पिछले 3 बार से 15 साल हो गए। तीसरी बार दिल्ली के लोगों ने हर बार लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सांसद को जिताया। नॉर्थ वेस्ट लोकसभा जो आपकी पड़ती है, यहां भी पिछली बार भी भाजपा के उम्मीदवार जीते, इस बार भी भाजपा के उम्मीदवार जीते। मैं चैलेंज लेके कहना चाहता हूं, नॉर्थ वेस्ट लोकसभा में 10 विधानसभा आती है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है। पिछले 11 साल से भारतीय जनता पार्टी के सांसद है। मैं चैलेंज देकर कहना चाहता हूं, जितना काम भाजपा के सारे सांसदों ने, केंद्र की भाजपा सरकार ने मिलकर के 10 विधानसभा में किया होगा, उससे ज्यादा काम अकेला शरद चौहान ने नरेला विधानसभा में करके दिखाया है। एक विधानसभा में, और पूरे विधानसभा के अंदर सारे विभागों के सरकार के काम को छोड़ दो, जितना काम केवल अभी इस 5 साल में 135 करोड़ रुपया अरविंद केजरीवाल ने गांव के लिए दिया, नरेला के गांव के लिए दिया, सारी भाजपा सरकार अभी नहीं, अगले 10 साल भी एड़ी चोटी लगाएगी तो गांव का इतना विकास नहीं कर पाएगी जितना अरविंद केजरीवाल की सरकार ने कर दिया। मैंने सुना कई लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल को इस बार मुख्यमंत्री बनने नहीं देना है। कह रहे हैं लोकसभा जीत गए, अब केजरीवाल को भी भगाना है। लाना किसको है? किसको लाना है केजरीवाल को भगा करके? केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, बात केवल विकास की नहीं है। एक अकेला शख्स है इस दिल्ली का बेटा अरविंद केजरीवाल। मैंने अभी बताया भारतीय जनता पार्टी के बारे में, भाजपा के सांसदों के बारे में। भाजपा का एक मिशन है पिछले 10 साल से। भाजपा ने एक अभियान चला रखा है 10 साल से, काम रोको, काम रोको, काम रोको, काम रोको, काम रोको। जब सारा हथकंडा फेल हो गया तो भाजपा ने सोचा इस केजरीवाल को उठा के जेल में बंद कर दो, काम रुक जाएगा। लेकिन आपके दुआओं से मैं कहना चाहता हूं, आज केजरीवाल जेल में जरूर है, लेकिन आज दिल्ली वालों को फ्री बिजली मिलती है, दिल्ली वालों को फ्री पानी मिलता है, दिल्ली वालों को मोहल्ला क्लिनिक मिलता है, दिल्ली वालों को स्कूल मिलता है, महिलाओं को फ्री यात्रा होती है, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा होती है। जो जो काम केजरीवाल ने शुरू किए थे वो काम आज भी जारी है। केजरीवाल अंदर रहे या बाहर, जब तक अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, काम हुआ था, काम हुआ है और दिल्ली का काम होता। कितने लोगों को भरोसा है काम होता रहेगा? जरा हाथ ऊपर करो। ये जो केजरीवाल को हटाना चाहते हैं वो क्या चाहते हैं? अब जेल जाने से भी काम नहीं रुका तो अब षड्यंत्र करके चाहते हैं किसी तरह से अगले चुनाव में अरविंद केजरीवाल को हराओ, 3 तिकड़म फिराओ, इससे उसको लड़ाओ और केजरीवाल को हराओ। भाजपा वाले तो काम करते नहीं, करते हैं क्या? करते हैं क्या? अगर केजरीवाल गया तो केजरीवाल नहीं जाएगा, केजरीवाल का सारा काम भी। केजरीवाल गया तो बिजली फ्री मिलेगी क्या? भाजपा वाले देश में कहीं देते हैं क्या? तो बिजली गई, पानी गया, स्कूल गया, अस्पताल गया, महिलाओं की यात्रा गई, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा गई। केजरीवाल है तो काम हो रहा है, केजरीवाल गया तो काम गया।
मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग अपने क्षेत्र में काम करवाना चाहते हैं? जरा हाथ ऊपर कर दो जो काम चल रहा है। तो एक ही रास्ता है, इस विकास की यात्रा को आगे बढ़ाना है। केजरीवाल जेल में है, लेकिन जिसके लिए केजरीवाल काम कर रहे हैं वो तो जेल में नहीं है। हम सारे तो बाहर हैं, या हम भी जेल में हैं? हम बाहर हैं। बिजली का फायदा कितने लोगों को मिल रहा है? जरा हाथ ऊपर करना। सबको मिल रहा है। इसलिए इस बार काम को बचाने के लिए लड़ाई लड़नी पड़े, क्या करना पड़ेगा? तो इस बार जो लड़ाई हो रही है वो एक तरफ काम रोको पार्टी है और दूसरे तरफ काम करो पार्टी है। दो ही के बीच में मुकाबला है। अगर काम चाहिए तो केजरीवाल के लिए मोर्चा आज से संभालना पड़ेगा, और काम रोको चाहिए तो फिर तो ठोको जहां ठोकना है, फिर तो कोई पाबंदी नहीं है। इसलिए आपसे मैं कहने आया हूं कि जिस तरह से युद्ध स्तर पे दिल्ली के अंदर काम जारी है, आपको सबको मिलकर के, हमें सबको मिलकर के एक ही दुआ करनी है। काम करने की जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल की है। ये भाजपा वाले तो काम केवल रोकते हैं, जो रोकना जानता है वो काम कैसे करेगा? हर गांव में एक आध लोग ऐसे होते हैं जो गांव में कुछ भी अच्छा काम हो उनका दिमाग इसी में लगता है कैसे रोको, कैसे रोको। हर गांव में होते हैं, को होते या नहीं होते? वही काम भाजपा का, कुछ भी करो रोको, कुछ भी करो रोको, कुछ भी करो रोको। लेकिन उनकी भी जिद है कि दिल्ली में काम नहीं होने देंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भी जिद है, चाहे जितनी विपरीत परिस्थिति हो जाए हम काम करते रहेंगे। और आज उसका प्रमाण है कि आज इस नरेला विधानसभा के अंदर 135 करोड़ रुपए की लागत से गांव के विकास का अभियान जो है वो आगे बढ़ रहा है। इसलिए मैं आपसे एक ही निवेदन करने आया हूं, आप सब लोगों को एक ही दुआ करनी है कि जल्द से जल्द हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए। इसलिए आप सब लोगों से गुजारिश है कि दुआ करिए, जितना जल्दी अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे उतने ही तेजी के साथ ये काम अपने मंजिल तक हम पहुंचा पाएंगे। क्योंकि जब से अरविंद केजरीवाल जेल में गए तब से उनका काम रोको अभियान और तेज हो गया है। हम सारे भिड़ रहे, केजरीवाल के सिपाही सब लड़ रहे हैं, लेकिन आपकी दुआ करिए कि हम सब मिलकर के जल्द अरविंद केजरीवाल जी बाहर आए और दिल्ली सरकार की तरफ से जो विकास कार्य है वो आगे बढ़े। मैं एक बात कह के अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। कई लोग पूछते हैं अरविंद केजरीवाल जेल में क्यों है? भाजपा के कुछ कार्यकर्ता नेता कहते हैं कुछ तो किया होगा तभी तो जेल में गया होगा। मैं कहना चाहता हूं साथियों, इस देश के अंदर कोई जेल में वो नहीं जा रहा। इस देश में जिन जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, भारतीय जनता पार्टी उसे अपनी पार्टी में शामिल करके उनके ऊपर ईडी सीबीआई छोड़ करके अपनी पार्टी में शामिल करके किसी को राज्यसभा का मेंबर बना रही है, किसी को उप मुख्यमंत्री बना रही है, किसी को मुख्यमंत्री बना रही है। अरविंद केजरीवाल सिर्फ इसलिए जेल में है, अरविंद केजरीवाल ने कहा, मनीष सिसोदिया ने कहा, सत्येंद्र जैन ने कहा, मिट जाएंगे लेकिन तुम्हारे सामने अपना मस्तक नहीं झुकाएंगे, समझौता नहीं करेंगे। आज अरविंद केजरीवाल समझौता करने कल वो जेल के बाहर आ जाए। आप क्या चाहते हो? अरविंद केजरीवाल दिल्ली वालों के मान सम्मान के लिए, लोगों के हक के लिए
अरविंद केजरीवाल जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो लड़ाई सही है या गलत है? कितने लोग मानते हो सही है जो अरविंद केजरीवाल लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे मान सम्मान और अधिकार के लिए? इसलिए भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता जिनको नहीं पता उनको जाकर के बता देना, केजरीवाल गया तो तुम्हारा भी बिजली का जो बिल माफी है वो आएगा बिल। मोदी जी नहीं रोक पाएंगे, पानी का बिल आएगा, कोई रोक नहीं सकता। और रही बात केजरीवाल की, आम आदमी पार्टी के, तो न कल हम झुके थे न आज हम झुकेंगे। कल भी लड़ते थे और आज भी लड़ते रहेंगे, चाहे इसके लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़े। आपके मान सम्मान को कभी झुकने और कभी बिकने नहीं देंगे। इसलिए आप सब लोग इतनी बड़ी तादाद में, हमारी बहनें, हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान, इतनी उमस गर्मी में इतने देर से आप बैठे हैं, यही इस बात का प्रमाण है कि कल भी दिल्ली केजरीवाल के साथ था, आज भी दिल्ली केजरीवाल के साथ है और कल भी दिल्ली केजरीवाल के साथ। इसलिए पूरी ताकत के साथ हमें मोर्चा संभालना है और इस तानाशाही का जवाब हमें काम से देना है। आज हम सब लोग मिलकर के इस अभियान की शुरुआत की है, लेकिन आपने देखा कि किस तरह से गर्मियों में अब ज्यादा सर्दी बढ़ रही है। गर्मियों में जिस तरह से हीट वेव आया है, सर्दियों में जिस तरह से तेजी से सर्दी बढ़ रही है, एक दिन में बारिश इतनी होती है कि चारों तरफ पानी पानी हो जाता है। चारों तरफ जलवायु परिवर्तन का असर देख रहा है। इसलिए अरविंद केजरीवाल का मिशन है, हमें विकास भी करना है और पर्यावरण का संरक्षण भी करना है। क्योंकि संरक्षण नहीं होगा तो जब गर्मी बढ़ जाती तो बेचैनी कितनी हो गई थी इस बार जून में। सर्दी जब अचानक बढ़ जाती है तो घर में भी रहना मुश्किल हो जाता है। बारिश इतनी तेज है कि बाहर निकलना मुश्किल है। इसलिए हमें विकास की बात पर्यावरण के साथ करना है और इसके लिए आप सबसे एक ही बात कहने आया हूं। हम सब लोगों को, जैसे हम अपने बच्चे को पालते हैं अपने घर में, हर व्यक्ति को एक एक पौधा को पालना है, क्योंकि वो पेड़ पौधे ही हैं जो इस पर्यावरण को व्यवस्थित कर सकते हैं। अगर हमें सांसें चाहिए, जिंदगी चाहिए, तो इन पौधों को बड़ा करना पड़ेगा। आज से इस विकास सभा के साथ साथ पूरे दिल्ली के अंदर पौधा वितरण कार्यक्रम शुरू हो रहा है। आप जो इतनी बड़ी तादाद में आए, यहां भी वन विभाग की टीम है, पीछे मौजूद है। इधर है जी वन विभाग वाले, उधर सामने देखिए पौधे रखे हुए हैं। आराम से लाइन लगा करके एक एक पौधा ले जाना है, उस पौधे को लगाना है और जैसे बच्चे को पालते पोसते हो उस पौधे को परवरिश करके बड़ा करना है, जिससे कि हम भी इस पर्यावरण के साथ खड़े हों, कुदरत के साथ खड़े हों, उसकी भी दुआएं मिले तो हमारा विकास का रथ आगे बढ़ेगा और हमारे पर्यावरण को भी सुरक्षित करेगा। आप इतनी बड़ी तादाद में यहां पर आए, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे जितने अधिकारीगण हैं, वन विभाग के, फ्लड डिपार्टमेंट के, हमारे जितने माननीय पार्षद हैं, हमारे संगठन के जितने पदाधिकारी हैं, माननीय विधायक जी, जिनके प्रयास से हम सब लोग इस ऐतिहासिक चौपाल के उद्घाटन में शामिल हो पाए, आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अरविंद केजरीवाल का एक ही आदेश है, आखिरी सांस तक आपका काम करते रहेंगे। कल भी काम किया है और आगे काम भी जारी रहेगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।